दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की सीरीज का नाम है बेड्स ऑफ बॉलीवुड, जो कि शाहरुख खान के बेटे ने डायरेक्ट की है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो सीरीज की शुरुआत में हम एक मूवी शूटिंग का सीन देखते हैं, जहां पर एक स्टंटमैन स्टंट करता हुआ बुरी तरह से घायल हो जाता है। ये देखकर डायरेक्टर कहता है कि ये सीन हमें आज ही कंप्लीट करना है, वरना प्रोड्यूसर फ्रेडी हम सबका जीना दुश्वार कर देगा। तभी वहाँ फ्रेडी आ जाता है, जो डायरेक्टर को गाली देने लगता है कि आज ये सीन खत्म हो जाना चाहिए। जिस पर पीछे खड़ा इस मूवी का हीरो आसमान सिंह कहता है कि आप कहे तो मैं ट्राई करूं। तब फ्रेडी कहता है कि सीन तो आज ही चाहिए। इसीलिए फ्रेडी की नजरों में अच्छा बनने के लिए आसमान स्टंट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि आसमान की ये फिल्म रिलीज हो गई है और लोगों को काफी पसंद आ रही है। असल में आसमान एक आउटसाइडर है, जिसे काफी धक्के खाने के बाद ये फिल्म मिली है। इसके बाद हम आसमान को उसके दोस्त परवेज के साथ देखते हैं, जो कि थिएटर में अपनी मूवी पर लोगों का रिएक्शन देखकर खुश होकर घर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ गैंगस्टर गफूर के गुंडे आसमान से मिलते हैं, जो कि परवेज के दोस्त थे, और वो आसमान के साथ फोटो खिंचवाकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम अवतार नाम के सिंगर को देखते हैं, जो कि बैकग्राउंड में कुछ ज्यादा ही अच्छा गा देता है, इसीलिए मेन सिंगर उसे भगा देता है। असल में अवतार पिछले कई सालों से ब्रेक चाहता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला, इसीलिए वो हार कर छोटे मोटे काम करता रहता है। इधर आसमान जब घर जाता है तो वहाँ उसके मम्मी पापा मुंबई में मिलने आए थे। ये लोग आसमान के लिए काफी खुश होते हैं कि उनके बेटे की पहली फिल्म इतना ज्यादा चल रही है। तभी वहाँ अवतार भी आता है और हमें पता चलता है कि अवतार आसमान के पापा का दोस्त है। तब ये सब मिलकर बातें करने लगते हैं। इसके बाद आसमान अपनी फिल्म का रिव्यू देखने लगता है। तब एक क्रिटिक आसमान की फिल्म की काफी बुराई कर रहा था, जो देखकर आसमान का मूड खराब हो जाता है। जिसके बाद हम सीधा आसमान की मूवी की सक्सेस पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ फ्रेडी मीडिया के सामने बड़ी बड़ी हाँक रहा था। फिर वहाँ आसमान अपनी फैमिली के साथ आता है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ करण जौहर और रणवीर सिंह आते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि करण रणवीर के साथ एक मूवी स्टार्ट करने वाला था, पर रणवीर सिंह अपने पैर में फ्रैक्चर बताता है, इसलिए वो ये मूवी नहीं कर पाएगा। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ जरज सक्सेना नाम का एक्टर आता है, जो पहले कुछ फिल्मों में काम कर चुका है, हालांकि अब उसे कोई नहीं जानता। जिसके बाद वहाँ बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार अजय तलवार आता है। उसे देखकर सब लोग पागल हो जाते हैं। यहाँ फ्रेडी भी आसमान को अजय से मिलवाता है, तो अजय आसमान की काफी तारीफ करता है। फिर फ्रेडी अकेले में अजय से कहता है कि तुम सैलाब 2 के लिए हाँ कर दो, ये मूवी खूब पैसा कमाएगी। लेकिन अजय को स्टोरी में दम नहीं लग रहा था, इसीलिए वो मना कर देता है। इधर हम रणवीर सिंह को देखते हैं, जो असल में बिल्कुल ठीक था और उसे राजा मौली के साथ मूवी करनी थी, इसीलिए वो करण से बहाना बना रहा था कि वो उसकी मूवी में अभी काम नहीं कर सकता। अब यहाँ फ्रेडी आसमान को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें 3 फिल्मों का ऑफर दे रहा हूँ, बस मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। जो सुनकर आसमान तो खुश हो जाता है, पर आसमान की मैनेजर सानिया कहती है कि हम कुछ पहले बात कर लेते हैं। फिर वो आसमान को साइड में लेकर जाती है और कहती है तुम्हारी पहली मूवी सुपर हिट रही, अब तुम्हें बड़े बड़े ऑफर मिलेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना, ये फ्रेडी तुम्हें गुलाम बना लेगा। जो सुनकर आसमान फ्रेडी को मना कर देता है, लेकिन फ्रेडी तो आसमान को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है, जिस पर आसमान भी बिना कुछ सोचे सानिया को बिना बताए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। जिसके बाद हम करण को देखते हैं, जो अपने साथियों पर भड़क रहा था कि अब रणवीर ये फिल्म नहीं करेगा तो हम किसे लें, शूटिंग जल्दी ही शुरू करनी है। ये सुनकर सानिया करण के पास आती है और वो किसी तरह कहती है कि करण आसमान को चांस दे दे। यहाँ फ्रेडी और आसमान के पास एक एक्टर आता है, जो फ्रेडी की अगली मूवी कर रहा था। खैर यहाँ करण सानिया से कहता है कि आसमान में वो बात नहीं है जो मुझे चाहिए। इसके बाद वहाँ पार्टी में एक एनसीजी ऑफिसर आता है और वो देखता है कि एक्टर नशे कर रहा है, तो वो उसे अरेस्ट करके ले जाता है। और ये वही एक्टर था जो फ्रेडी की अगली मूवी कर रहा था। अब हम आगे का सीन देखते हैं, जहाँ फ्रेडी जब अपने ऑफिस आता है तो उसे खबर मिलती है कि उसके एक्टर को एनसीजी वालों ने पकड़ लिया है। ये सुनकर फ्रेडी परेशान हो जाता है और यहाँ फ्रेडी से मिलने एक बिजनेसमैन भी आया हुआ था, जिसने फ्रेडी को 300 करोड़ रुपए दिए थे फिल्म बनाने के लिए। इसीलिए वो आदमी फ्रेडी से कहता है कि जल्दी से मूवी बनाना शुरू करो और मुझे प्रॉफिट चाहिए, वरना तेरी ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। फिर हम आसमान को देखते हैं, जिसे एक राउंड टेबल के लिए इनवाइट किया गया था, इसीलिए आसमान वहीं जा रहा था। और हमें आसमान की माँ नीता की बातों से पता चलता है कि वो मुंबई एक्टर बनने आई थी, लेकिन 10 साल धक्के खाने के बाद उन्होंने आसमान के पापा से शादी कर ली। फिर आसमान और परवेज सीधा आसमान के राउंड टेबल के लिए आते हैं और वहाँ पहले से करिश्मा नाम की लड़की खड़ी थी, जिसकी सब लोग खातिरदारी कर रहे थे। यहाँ पता चलता है कि करिश्मा तो अजय तलवार की बेटी है, जिसने अभी तक एक भी मूवी नहीं की है, फिर भी उसे राउंड टेबल के लिए बुला लिया। जिसके बाद राउंड टेबल शुरू होता है और हर कोई अपने सवालों के अच्छे से जवाब दे रहा था। फिर जब करिश्मा से सवाल किया जाता है तो आसमान बीच में बोल पड़ता है कि इन्हें स्ट्रगल
कहाँ करना पड़ता होगा, जो सुनकर करिश्मा को अच्छा नहीं लगता। फिर थोड़ी देर में अजय तलवार अपनी बेटी का इंटरव्यू देखने आता है और यहाँ पर आसमान और करिश्मा की नोकझोंक अजय को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसकी बेटी से कोई ऐसे बात करे। खैर सबके सामने वो कुछ नहीं कहता। फिर जब आसमान अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था तभी सान्या पर करण का कॉल आता है जो कहता है कि मुझे आसमान का एटीट्यूड राउंड टेबल पर बहुत बढ़िया लगा, इसीलिए मैं उसे अपनी मूवी में कास्ट कर रहा हूँ। जो सुनकर आसमान खुश हो जाता है तभी आसमान पर फ्रेडी का कॉल आता है जो कहता है कि यार तुझे मेरी फिल्म करनी होगी क्योंकि मेरे एक्टर को एनसीजी वालों ने पकड़ लिया है। ये सुनकर आसमान के होश उड़ जाते हैं कि अब वो किसकी फिल्म पहले करे। फिर ये बात वो सान्या को भी बता देता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था, जो सुनकर सान्या के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सान्या और आसमान फ्रेडी से बात करने आए हुए थे। तभी वो देखते हैं कि वहाँ जरज भी आया है जिसे फ्रेडी बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। और जब आसमान पूछता है कि एक्टर इतने धक्के क्यों खा रहा है तब फ्रेडी का असिस्टेंट बताता है कि इसने फ्रेडी सर को बिना बताए दूसरे डायरेक्टर के साथ बात कर ली थी, इसीलिए 15 साल से फ्रेडी सर ने इसको एक भी फिल्म नहीं मिलने दी। जो सुनकर आसमान के होश उड़ जाते हैं। खैर फिर आसमान हिम्मत करके फ्रेडी को सारी बातें बताता है तो फ्रेडी भी कह देता है कि तुम करण के साथ मूवी कर लो, फिर इसके बाद हम साथ में फिल्म बनाएंगे। जो सुनकर आसमान खुश हो जाता है कि फ्रेडी सर तो बड़ी आसानी से मान गए। फिर जब आसमान घर आता है तो उसे अवतार बताता है कि तेरे पापा का लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, जिसके लिए नीता घर बेचने वाली होती है। असल में आसमान के पापा बीमार ही रहते हैं। ये सुनकर आसमान के होश उड़ जाते हैं। तब सान्या आसमान को एक एड के बारे में बताती है जो आसमान पहले नहीं करना चाहता था, लेकिन अब पैसों के लिए वो मान जाता है। फिर अगले दिन आसमान सीधा करण के ऑफिस आता है अपनी मूवी साइन करने के लिए और यहाँ पता चलता है कि करण ने करिश्मा को भी इस मूवी के लिए हीरोइन चुना है। तब यहाँ आसमान उस दिन के लिए करिश्मा से माफी मांगता है कि मैंने राउंड टेबल पर ज्यादा ही जवाब दे दिए थे, तो करिश्मा भी मान जाती है। जिसके बाद करण आकर इन दोनों को फिल्म की स्क्रिप्ट दे देता है और कहता है कि अब से तुम दोनों मीडिया के सामने कपल्स बनकर रहोगे ताकि हमारी मूवी ज्यादा चल सके। लेकिन करिश्मा कहती है कि मेरा तो पहले से बॉयफ्रेंड है, जिस पर करण कहता है कि अगर मूवी हिट करानी है तो ये सब करना ही पड़ेगा। फिर जब करिश्मा और आसमान करण के ऑफिस से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पापराजी खड़े होते हैं। उसी समय करिश्मा का बॉयफ्रेंड तुषार, जिसके पापा बिलियनर हैं, वो उसे लेने आया था। तभी वहाँ एक पेपराजी करिश्मा को कहता है कि इतनी सर्जरी कराने के बाद भी फोटो क्यों नहीं खिंचवा रही, जिस पर आसमान का उससे झगड़ा हो जाता है और ये देखकर करिश्मा को अच्छा लगता है। फिर आसमान जाकर वो ऐड भी कर लेता है। जिसके बाद आसमान अब अवतार के साथ होता है तो अवतार उसका बनाया नया गाना उसे सुनाता है। तभी वहाँ बादशाह आसमान से मिलने आता है तो वो आते ही कहता है कि कितना वाहियात गाना है, जो सुनकर अवतार को बहुत बुरा लगता है। बादशाह भी आसमान से मिलकर चला जाता है। फिर जब आसमान और परवेश चले जाते हैं तो अवतार को उदास देखकर सानिया गाने का पेन ड्राइव अपने पास रख लेती है, यानी वो जरूर कुछ करेगी। इधर अजय करण से बात कर रहा था कि तूने रणवीर की जगह उस आसमान को मूवी में क्यों लिया, मेरी बेटी किसी नए एक्टर के साथ अपनी पहली मूवी नहीं करेगी। जिस पर करण कहता है कि ऑडियंस मेरे नाम से फिल्म देखेगी, टेंशन मत लो। फिर अजय अपनी बीवी से भी यही बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर करिश्मा आ जाती है जो कहती है कि करण की बनाई हुई ये मूवी सुपर हिट हो जाएगी, टेंशन मत लो। उसी समय हम अजय के बेटे शौमिक को देखते हैं जो हमेशा अपने मम्मी पापा से लड़ता रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान अपने पापा से मिलने आया है और वो अपनी माँ को पैसे देता है कि आपको घर बेचने की जरूरत नहीं है और आगे अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता दिया करना। फिर आसमान अपने पापा से बता रहा होता है कि मुझे करण जौहर की फिल्म मिली है और अजय तलवार की बेटी उसमें हीरोइन है। ये सुनकर नीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ऐसा क्यों है वो हमें आगे पता चलेगा। फिर आसमान पर फ्रेडी का कॉल आता है जो उसे तुरंत ऑफिस आने को कहता है तो आसमान भी निकल लेता है। इधर फ्रेडी से एक डिजाइनर की बहस हो रही थी क्योंकि फ्रेडी उसके डिजाइन की बेइज्जती करने लगा था। तब ये लेडी कुछ ज्यादा ही बोल देती है और फ्रेडी सबके सामने उसे बुरी तरह लात मारता है, जो देखकर सब लोग हैरान थे और आसमान भी यहाँ तक आ चुका था। तो फ्रेडी आसमान से कहता है कि तुम्हें पहले मेरी फिल्म करनी पड़ेगी, करण की मूवी भूल जाओ। जिस पर आसमान कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे वो फिल्म करनी है। लेकिन फ्रेडी उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहता है कि अब तुम मुझे मना नहीं कर सकता। ये देखकर आसमान को बहुत गुस्सा आता है और वो कॉन्ट्रैक्ट छीनकर फाड़ देता है। साथ ही वो फ्रेडी को भी धमकाता है कि तेरे साथ काम करना ही सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आसमान को सानिया डांट रही होती है, ये तू कितना बड़ा कांड करके आ गया है, वो फ्रेडी तुझे छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद ये लोग गोवा के लिए निकल जाते हैं क्योंकि करण ने वहाँ मूवी से पहले ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा था। लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चलता है जो इन दोनों को इंटीमेसी की ट्रेनिंग देने वाला था वो नहीं आया। इसीलिए करिश्मा करण को कॉल करके बताती है। तब करण कहता है कि तुम दोनों अभी गोवा एंजॉय करो, मैं किसी दूसरे कोच को भेजता हूँ। इधर
अवतार जब परेशान बैठा होता है तो उसे जरज मिलता है और यूं ही बातें करने लगता है। अब करण ने यहाँ नया कोच भेज दिया था जो थे इमरान हाशमी। उसे देखकर तो परवेज पागल हो जाता है क्योंकि वो इमरान हाशमी का सबसे बड़ा फैन था। जिसके बाद इमरान हाशमी आसमान और करिश्मा की ट्रेनिंग शुरू कर देता है ताकि ये दोनों ऑडियंस को एक कपल लगे। यहाँ अवतार को अपना गाना सुनाई देता है जिस पर कुछ लड़के नाच रहे थे, इसीलिए वो उन लड़कों से लड़ने लगता है कि तुमने मेरा गाना चुरा लिया। तब लड़के बताते हैं कि ये तो यूट्यूब पर बज रहा था। साथ ही वो अवतार से बदतमीजी करने लगते हैं। तभी यहाँ जरज आकर उसे बचाता है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। जहाँ अवतार पूछता है कि इतने सालों में तुझे फिल्म नहीं मिली, हौसला नहीं टूटा? जिस पर जरज कहता है कि सिर्फ 15 साल हुए हैं, जिंदगी तो बहुत बड़ी है, काम मिल ही जाएगा। ये सुनकर अवतार भी ठान लेता है कि वो अपना म्यूजिक में कमबैक करेगा। जिसके बाद अवतार सीधा अपने रूम पर जाता है तो वहाँ सानिया एडम नाम के म्यूजिशियन को ले आई थी और वो बताती है कि मैंने आपका गाना एडम को दिया था, जिसने कुछ बीट ऐड करके आपका गाना आज के अकॉर्डिंग बना दिया है और यूट्यूब पर ट्रेंडिंग 1 पर चल रहा है। ये सुनकर अवतार खुश हो जाता है और एडम से आगे गानों की डील कर लेता है। इधर आसमान और करिश्मा की ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन इतने ट्राई करने के बाद भी इनकी बॉन्डिंग में कुछ कमी थी, इसीलिए इमरान इन दोनों को अकेले छत पर बंद कर देते हैं। जिसके बाद ये दोनों खूब बातें करते हैं और कुछ ही समय में इनकी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर जैसे ये दोनों किस करने वाले होते हैं तभी वहाँ इमरान हाशमी आता है और कहता है कि अब तुम दोनों फिल्म के लिए तैयार हो। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर आसमान पर सानिया को कॉल आता है कि फ्रेडी ने तेरे लिए एक बेस्ट लॉयर हायर कर लिया है, अब ये केस हमें लड़ना पड़ेगा। ये सुनकर आसमान टेंशन में आ जाता है और करिश्मा से किसी अच्छे लॉयर के बारे में पूछता है। जिस पर करिश्मा पूरी बात समझती है और डायरेक्टर करण जौहर को फोन करके बोलती है कि आप आसमान को इस मुसीबत से बचा लीजिए। फिर जब करिश्मा खाना खाने आती है तो उसके गले में कुछ फंस जाता है जो आसमान किसी तरह निकालता है और ये सब दूर से पैप्स वीडियो बना रहे थे। इसके बाद हम उसी बिलियनर की फैमिली को देखते हैं जो अजय के घर डिनर पर आए थे। साथ ही तुषार करिश्मा के लिए एक पिंक कलर की लैम्बोर्गिनी गिफ्ट में लाया था। तभी यहाँ करिश्मा का वीडियो उसका भाई शौमिक देख लेता है और मस्ती करने के लिए उसे टीवी पर चला देता है, जो देखकर तुषार की फैमिली हैरान थी और वो लोग गुस्से में बिना कुछ खाए पिए चले जाते हैं। इधर करण से आकर आसमान मिलता है तो करण कहता है कि तू जाकर पहले फ्रेडी से एनओसी लेकर आ, वरना ये फिल्म तुझे नहीं मिलेगी। जो सुनकर आसमान के होश उड़ जाते हैं। इधर जब करिश्मा घर पर आती है तो उसकी माँ उसे डांटने लगती है कि तू ये सब क्या कर रही थी गोवा में। तभी करिश्मा पूरी बात बताती है कि आसमान ने उसकी जान बचाई है। वहीं आसमान सानिया से कह रहा था कि मैं भी जरज की तरह बिना फिल्म के घूमने वाला हूँ। जो सुनकर परवेज का दिमाग घूम जाता है और वो फ्रेडी का इंतजाम करने चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब फ्रेडी मसाज करने आया हुआ था तब वहाँ गफूर के गुंडे आ जाते हैं और वो फ्रेडी को पीटकर उससे आसमान की डील तोड़ने वाले डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लेते हैं। तब डर के मारे फ्रेडी कुछ कह भी नहीं पाता। इसके बाद अगले दिन फ्रेडी के सामने अजय बैठा होता है जो उसे कहता है कि मैं तेरी फिल्म तभी करूंगा जब तू आसमान को करण की फिल्म से बाहर निकलवाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आसमान मेरी बेटी के साथ फिल्म करे। यानी अब बिना अजय फिल्म नहीं करेगा तो फ्रेडी कर्ज के कारण बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए फ्रेडी परेशान हो जाता है। इधर हम गफूर डॉन को देखते हैं जो कि मुंबई आ गया था। फिर आज परवेज आसमान को बताता है कि तू फ्रेडी के चंगुल से आजाद है, यानी आसमान अब कॉन्ट्रैक्ट से फ्री था। और ये देखने के बाद आसमान काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसे अब तक नहीं पता था कि परवेज ने इसके लिए एक गैंगस्टर की हेल्प ली है। वहाँ आज फ्रेडी जब अपने ऑफिस आता है तो वहाँ उसे कर्ज देने वाला आदमी बैठा था और वो कहता है कि 2 दिन में मुझे पूरा ऑफिस खाली चाहिए। जो सुनकर फ्रेडी को बहुत गुस्सा आता है कि वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वही करिश्मा आसमान को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है और जब करिश्मा की बर्थडे पार्टी चल रही थी तभी पार्टी में अचानक करिश्मा को तुषार प्रपोज करता है। जो सुनकर वो काफी शॉक थी क्योंकि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सबके सामने उसे हाँ कहना पड़ता है। वहीं ये सब देखकर आसमान के होश उड़ जाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं करिश्मा और आसमान एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हालांकि जब आसमान करिश्मा के मुंह से शादी के लिए हाँ सुनता है तो वो चुपचाप पार्टी से चला जाता है, जो देखकर करिश्मा और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। फिर जब करिश्मा अपने पापा से मिलने आती है तो उसे पता चलता है कि करिश्मा को प्रपोज करने का आइडिया अजय ने ही तुषार को दिया था। ये जानकर करिश्मा अपने पापा पर काफी ज्यादा भड़क जाती है कि आखिर उसकी जिंदगी का फैसला वो कैसे ले सकते हैं। जिस पर अजय कहता है कि उसे बस करिश्मा की चिंता है, लेकिन करिश्मा फिर से उन्हें कहती है कि वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दें। वहीं आसमान काफी ज्यादा अपसेट था तो उसे सानिया बताती है कि आसमान को बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। जो सुनने के बाद सभी लोग काफी खुश थे और परवेज उसे जबरदस्त पार्टी के लिए लेकर जाता है। तभी यहाँ पार्टी में आसमान की कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है तो वहाँ गफूर के आदमी उसे बचाते हैं। फिर ये लोग बताते हैं कि आसमान को गफूर के साथ डिनर करना होगा जो परवेज ने डील कर रखी थी, लेकिन परवेज ने ये सब आसमान को नहीं बताया था। फिर जैसे ही
आसमान पर करिश्मा का कॉल आता है और वो उसे अपने दिल की बात बताने वाली थी। तभी गफूर के गुंडे आसमान को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और आसमान का फोन वहीं गिर जाता है, जो करिश्मा की बात नहीं सुन पाया। वहीं ये सब होते हुए जरज देख रहा था तो वो आसमान का पीछा करने लगता है, जिसके बाद वो लोग आसमान को गफूर के पास डिनर के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पर गफूर भाई आसमान को अपनी बेटी से मिलवाते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी आसमान की बहुत बड़ी फैन है और वो चाहती है कि आसमान उसके साथ एक मूवी बनाए। तब आसमान भी डर के मारे कुछ नहीं कह पाता। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ जरज छुप कर आया था और वो आसमान का गफूर भाई के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, यानी अब ये वीडियो अपने फायदे के लिए यूज करेगा। फिर वो तुरंत फ्रेडी के पास आ जाता है जहाँ पर फ्रेडी बैंकरप्ट हो चुका था। वो फ्रेडी से कहता है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जिसे देखने के बाद अजय उसके साथ काम करने के लिए मान जाएगा। अब ये सुनकर फ्रेडी बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद जरज उसे वीडियो दिखाता है जिसमें आसमान गफूर भाई के साथ डिनर कर रहा था। ये देखकर फ्रेडी कहता है कि अगर वो लोग ये वीडियो करण जौहर को भेजेंगे तो करण जौहर आसमान को अपनी मूवी से निकाल देगा, क्योंकि आसमान का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। हालांकि इन सब के बदले जरज फ्रेडी की कंपनी में 51% शेयर का मालिक बन जाता है, तो फ्रेडी को कंपनी बेचने के लिए मनाना पड़ता है। फिर फ्रेडी अजय को कॉल करता है और कहता है कि उसे उसकी मूवी साइन करनी होगी, लेकिन अजय इन सब के लिए मना करता है। तो वो अजय को आसमान का वीडियो दिखाता है और कहता है अगर ये वीडियो अजय को मिल गया तो अजय करण जौहर से कह सकता है कि आसमान को उस मूवी से निकाले। अब ये सब सुनने के बाद अजय फ्रेडी के साथ मूवी बनाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद फ्रेडी अजय को वीडियो भेज देता है और अजय वो वीडियो करण जौहर को भेजता है। ये सब देखकर करण जौहर आसमान को मूवी से निकाल देता है, क्योंकि इससे उसका नाम खराब हो जाता। फिर हम देखते हैं कि आसमान परवेज पर काफी गुस्सा था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने के लिए एक गैंगस्टर की मदद ली थी। तभी सानिया को पता चलता है कि करण जौहर ने आसमान को अपनी मूवी से निकाल दिया है, जो सुनने के बाद आसमान को एकदम से गुस्सा आता है और उसकी परवेज के साथ लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर परवेज उसे समझा रहा था कि उसने आसमान की मदद करने के लिए ये सब कुछ किया था, लेकिन आसमान उसकी बात नहीं सुनता और उसे थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद परवेज वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी आसमान पर उसकी माँ का फोन आता है, जो उसे बताती है कि उसके पापा को लिवर मिल चुका है और उनकी सर्जरी होने वाली है। ये सुनने के बाद आसमान तुरंत अपने पापा से मिलने जाता है, जहाँ पर परवेज भी आया था, क्योंकि परवेज आसमान के पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स मानता है। फिर आसमान के पापा की सर्जरी होती है। वहीं आसमान परवेज से अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन आसमान के पापा की सर्जरी फेल हो जाती है। उसी की वजह से उनकी मौत हो जाती है और इससे आसमान पूरी तरह से टूट जाता है। जिसके बाद उसके पापा का अंतिम संस्कार होता है और आसमान डिसाइड करता है कि वो अवार्ड फंक्शन में नहीं जाएगा, लेकिन उसकी माँ कहती है कि आसमान को जाना चाहिए, क्योंकि उसके पापा उसके हाथ में वो अवार्ड देखना चाहते थे। इसीलिए आसमान अपनी माँ के साथ उस अवार्ड फंक्शन में जाता है। वहीं हम करिश्मा को देखते हैं, जो कि आसमान को मूवी से निकाले जाने के कारण दुखी थी। फिर जब वो अजय के आईपैड को देख रही होती है, तभी वहाँ उसे करण जौहर के साथ उसके चैट्स दिखते हैं और उसे समझ आता है कि करण जौहर ने आसमान को मूवी से क्यों निकाला था। वहीं हम आसमान को देखते हैं, जिसे अवार्ड मिल जाता है और वो उसे अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर देता है। जिसके बाद जब वो यहाँ से निकल रहा होता है, तभी करिश्मा उसे आकर सब कुछ बता देती है कि आखिर करण जौहर ने उसे मूवी से क्यों निकाला। अब ये बात जानने के बाद आसमान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अजय उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तब आसमान अजय से पूछता है कि आखिर वो उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं, जिस पर अजय का कहना था कि वो नहीं चाहता कि आसमान और करिश्मा साथ में हों, और वो उसे फिर से वार्न करता है कि वो करिश्मा से दूर रहे। जिस पर आसमान कहता है कि ये तो करिश्मा ही डिसाइड करेगी कि उसे किसके साथ रहना है। अब ये सब सुनने के बाद अजय उसे काफी सारी बातें सुनाता है और अपना अवार्ड लेने के लिए निकल जाता है। तब आसमान का दिमाग घूम जाता है और वो अजय को सबके सामने स्टेज पर जाकर उसे पंच मारता है, जिसके बाद आसमान को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और पुलिस वाले आसमान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ रहे थे। हालांकि अजय के फोन करने के बाद पुलिस वाले आसमान को छोड़ देते हैं। हालांकि करिश्मा अजय से काफी नाराज थी, अजय ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर अजय कहता है कि वो उसके भले के लिए ही सब कुछ कर रहा है। तब करिश्मा यहाँ से जाने लगती है, लेकिन अजय तो उसे गुस्से में रूम में बंद कर देता है, जो देखकर अजय की वाइफ और उसका बेटा काफी शॉक्ड थे कि आखिर अजय इस तरह से बिहेव कैसे कर सकता है। जिसके बाद हम करिश्मा को देखते हैं, जो आसमान को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके पापा ने उसे लॉक कर दिया है। साथ ही वो आसमान को बताती है कि वो उसे प्यार करने लगी है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। ये सुनकर आसमान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी करिश्मा से प्यार करता था और वो दोनों फैसला करते हैं कि अब वो दोनों शादी करेंगे। जिसके बाद आसमान परवेज को लेकर करिश्मा के घर जाता है, जहाँ घर के बाहर परवेज हंगामा करने लगता है और ये सब देखकर अजय के घर के बाहर जो भी सिक्योरिटी थी वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ के हंगामे को
को शांत करने लगती है। तभी आसमान मौके का फायदा उठाकर करिश्मा तक पहुंच जाता है और उसे वहां से लेकर भागने लगता है और ये सब अजय भी देख लेता है और वो उन्हें फॉलो करने लगता है। जिसके बाद अजय और आसमान के बीच काफी भयंकर चेज होता है और आखिरकार वो लोग अजय को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद परवेज गफूर भाई की मदद से एक लॉयर को हायर करता है जो इन दोनों की शादी करवा सकता था। वो लोग एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं जहाँ पर आसमान अपनी माँ को इन्फॉर्म कर देता है कि वो करिश्मा से शादी करने वाला है। साथ ही वो उन्हें अपनी लोकेशन भी भेज देता है। हालांकि ये सुनकर नीता काफी ज्यादा हैरान थी और वो तुरंत अवतार के साथ वहाँ पर आने लगती है। फिर जब दोनों शादी करने ही वाले थे और करिश्मा की साइन हो चुकी थी तभी वहाँ पर अजय आता है और आसमान को मारने लगता है। फिर करिश्मा को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी करिश्मा आसमान की तरफ वो पेपर फेंकती है और उसे कहती है कि इस पर साइन कर दो जिससे इनकी शादी हो जाएगी। लेकिन आसमान कहता है कि ये पेपर उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। अगर करिश्मा उससे प्यार करती है तो वो दोनों साथ होकर रहेंगे और इसके लिए कोई उन्हें मना नहीं कर सकता। फिर आसमान अजय को पीटने लगता है। तभी वहाँ पर आसमान की माँ नीता आती है जो उसे रोकते हुए बताती है कि वो अजय को नहीं मार सकता क्योंकि अजय उसका असली पिता है। जो सुनकर आसमान और करिश्मा दोनों शॉक हो जाते हैं, यानी जो दोनों शादी करने वाले थे वो असल में भाई बहन होते हैं। फिर हमें बताते हैं कि नीता जब बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही थी तभी उसकी मुलाकात अजय से हुई और उन दोनों के बीच में अफेयर हुआ, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन अजय शादीशुदा था, इसीलिए उसने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया कि आसमान अजय का बेटा है। जो सुनकर आसमान अपनी माँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उनसे पूछता है कि उसके पापा को पता था क्या कि वो उनका बेटा नहीं है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि उसके पापा को कुछ भी नहीं पता था। ये सुनने के बाद आसमान अपनी माँ पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। वहीं करिश्मा भी अपने पापा पर काफी ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन वो इसके बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं बताती क्योंकि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो वहीं जरज की वजह से फ्रेडी की कंपनी बच गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों पार्टनर बन गए थे और उन्हें भी पता चल जाता है कि आसमान अजय का बेटा है क्योंकि फ्रेडी के पास जो पुरानी मूवी की फुटेज थी वो देखकर वो समझ जाता है कि शायद नीता और अजय के बीच में कोई कनेक्शन है। अब अगले दिन आसमान और करिश्मा मिलते हैं, लेकिन दोनों काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अब उन्हें पता चला कि वो दोनों भाई बहन हैं, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो करें क्या। फिर करिश्मा उसे कहती है कि अब दोनों शायद अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। ये बोलकर वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जिसके बाद अब आसमान के पास कोई मूवी नहीं थी और ना ही कोई काम, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तब सानिया उसे कहती है कि अभी भी उसके पास एक काम है, इसीलिए वो उसे गफूर भाई के पास लेकर जाती है, जहाँ पर गफूर भाई के पास उसके लिए स्क्रिप्ट थी और आसमान भी उस मूवी में काम करने के लिए तैयार था। वहीं हम अजय को देखते हैं जिसे आसमान की माँ का मैसेज आता है और वो उससे मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उन दोनों में बातें होती है और वो दोनों अपने बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि जब आसमान की मूवी की सक्सेस पार्टी थी तभी अजय को पता चल गया था कि आसमान उसका बेटा है और इसी वजह से वो आसमान को करिश्मा से दूर रखना चाहता था। इसी के लिए वो सब कुछ कर रहा था, जिसमें आसमान की माँ भी उसका साथ दे रही थी। अब वो दोनों इस बारे में बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आइंदा वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर फ्रेडी जरज के साथ आता है, जिन्होंने उन दोनों का ये वीडियो बना लिया था और वो उनसे कहते हैं कि अब अजय को उनके साथ एक नई मूवी पर काम करना होगा और अगर उसने नहीं किया तो उसका ये सीक्रेट सबको पता चल जाएगा कि आसमान अजय का बेटा है। साथ ही वो चाहते हैं कि इस मूवी में करिश्मा और आसमान भी काम करें, यानी अजय चाहकर भी मना नहीं कर सकता। और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।